अस्सलाम वालेकुम जनाब। डेली कॉल लेकर आपके साथ हूँ 10 अप्रैल के लिए। आज के कॉल में आज के सेशन को भी डिस्कस करेंगे, कल की पॉसिबिलिटीज़ पर भी बात करेंगे। अच्छा जनाब, चलते हैं सब में पहले आज के रैप अप पर और देखते हैं कि आज का सेशन कैसा रहा चार्ट की शक्ल में। और हमने कल जो आपको इम्पोर्टेंट लेवल एंड ट्रिगर बताए थे वो क्या थे। सबसे पहले मार्केट का आगाज़ 1,15,150 और 99 के नीचे होना इस बात की ज़मानत थी कि मार्केट प्रेशर ले रही है। मार्केट उस लेवल को ही ऑनर नहीं कर रही थी जिसको क्रिटिकल सपोर्ट जोन करार दिया गया। एंड दैट वाज द रीज़न कि मार्केट जो है नीचे गई 2,641 पॉइंट, 1,12,891 का लो बना। अब ये शार्प डिप जो थी उसके में रिकवरी भी अच्छी हुई और आज आप लोगों को मिड डे कॉल भी पहले दे दी गई क्योंकि मार्केट को मैं देख रहा था तो मैंने सोचा शायद आपके लिए हेल्पफुल हो। और फिर आपने एक शार्प रिकवरी देखी। आपको मिड डे कॉल में बताया गया कि बस मार्केट 1,13,414 के ऊपर वक्त गुजार ले तो 1,14,200 और 400 एरिया तक जा सकती है। ऐसा ही हुआ। जब 1,13,414 के ऊपर आई तो फिर उस एरिया की तरफ गई और फिर 11:30 सवा 11 बजे से लेकर मार्केट के बंद होने तक मार्केट इसी एरिया में ऊपर नीचे होती रही है। गो के एंड में थोड़ा सा उसके नीचे आ गई और 1,14,153 पे क्लोज हुई 1,379 पॉइंट के नुकसान के साथ। 26 करोड़ 69 लाख का वॉल्यूम। अब यहाँ देखने की बात यह है कि जो लेवल एग्रीवेट करने के लिए बताया गया बियर्स को, न सिर्फ उस लेवल, कौन सा लेवल था वो 1,14,217, उसने न सिर्फ एग्रीवेट किया, 11:15 से लेके एंड तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का भी काम किया। ये समझने की बात है। मैंने ये भी कहा था कि मैं तो पेसिमिस्टिक नहीं हूँ मार्केट में। आई स्टिल बिलीव मार्केट कैन डू मोर, टेक्स टाइम, क्योंकि दो चीज़ें मिक्स हो गई हैं। जो करेक्शन होनी चाहिए थी मार्केट में और उसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल थ्रेट्स। ये बात हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। ट्रेडिंग वॉल्यूम्स कम हुए और मैं समझता हूँ कि कल से कम तो हुए, मगर आज दो स्टॉक को मैं देख रहा था, सिनर्जी और कराची इलेक्ट्रिक। मुझे वक्त तो याद नहीं है, एक मखसूस वक्त पे मैंने जब देखा तो 40% ऑफ द टोटल वॉल्यूम उन्हीं के पास था। तो ये थोड़ी सी इम्बैलेंसेस शुरू हो जाती हैं कि इस तरह पैनी स्टॉक में ज़्यादा वॉल्यूम। तो अब जो मौजूदा वॉल्यूम है 26-27 करोड़ का, 26 करोड़ 70 लाख का, उसकी जो क्या कहना चाहिए, उसका वेटेज कम हो जाता है। अगर 40% वॉल्यूम उनमें चला जाए पैनी स्टॉक में तो फिर ऑब्वियसली इनके बारे में फिर बात करना ज़रा मुश्किल हो जाता है कि टोटल वॉल्यूम हालांकि कल से तो कम है, मगर जब मैं उन वॉल्यूम्स को देखता हूँ जो 100 इंडेक्स के मेजर वॉल्यूम्स हैं तो उसमें तकरीबन 5.5 करोड़ कराची इलेक्ट्रिक और सिनर्जी 5 करोड़ 18 लाख। तो समझ लीजिए आप कि 10.5 करोड़ का वॉल्यूम ये है तो बचा कितना, 16 करोड़। 16 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सब में, मगर फिर भी इट इज स्टिल गुड कि अगर मैं देखूँ तो डीजी खान, फौजी सीमेंट, बीओपी, पीआईबीटीएल, पीटीसी, मैपल लीफ, इन लोगों ने भी 1 करोड़ क्लब में एंट्री ली। तो ओवरऑल अगर देखें तो मार्केट में एक्टिविटी हुई है बड़े मखसूस स्टॉक्स में। टारगेटेड लोग काम कर रहे थे, जो आमतौर पे इंट्राडे में काम होता है वो नज़र नहीं आ रहा था। अच्छा जनाब, आगे चलते हैं।
तकनीकी चार्ट के मुताबिक इम्कानात और हिकमत अमली। देखिए, क्लोजिंग तो मंदी की है, अभी भी कोई रिलीफ तो मार्केट को मिला नहीं। जिस तरह मैंने अभी बताया कि 1379 पॉइंट मार्केट नीचे बंद हो गई है, तो कहाँ से रिलीफ मिला। और बुल्स जो है, अनलेस कि वो अहम लेवल्स ऑनर करें तो कुछ उम्मीदें बनेंगी। अब जैसे कल अगर मैं ज़्यादा प्रेशर देख रहा हूँ तो वो 1,13,500, 1,12,988 का जो लेवल है, इसके नीचे मार्केट जो है फिर संभल नहीं पाएगी। कल के दिन तो नहीं संभल पाएगी अगर इसके नीचे ट्रेड हुई। शार्प लो इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट इसके नीचे रुकना नहीं चाहिए। बुल्स का कंफर्ट जोन तो यहां से बहुत दूर है, 1,15,455 के ऊपर है। तो 1,15,455 अगर हम देखें तो तकरीबन 1200-1300 पॉइंट बनते हैं। तो वहां जाके बुल्स थोड़े से बेहतर एफर्ट कर सकेंगे। ट्रेंड बुलिश नहीं हो रहा, पहले ये जहन से निकाल के एक तरफ रख दें कि बस जी बुलिश हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट्स अपनी गिरावट को कम करेगी या ख़त्म करेगी, पहले स्टेज में तो वो होगा। फिर वॉल्यूम जनरेट होना, कंसिस्टेंसी होना, तब जाके फिर कोई ट्रेंड की शक्ल सामने आएगी कि हाँ ऊपर जा रहा है या नहीं। उस वक्त तक रेंज में ही रह ले तो इट्स नॉट अ बैड आइडिया। और अगर मार्केट ऊपर जाती भी है और 1,15,085, 1,15,150 के लेवल तक चली जाती है और उसके ऊपर रुक नहीं पाती, तो वापस एग्जॉस्शन नहीं आना है। तो मतलब ये है कि अगर कोई रिकवरी सुबह मिल भी गई और ये 1,15,085 के नीचे रही या उसके नीचे आना शुरू हो गई, तो फिर जैसे आज सुबह मार्केट खुल के नीचे आई है, उस तरफ फिर आप एग्जॉस्शन देख लेंगे। मार्केट में पैनिक ज़्यादा है, उसके बाद इंडिसीशन है, क्योंकि मार्केट जो है पूरी तरह ना बियर्स को भी एग्जॉस्ट नहीं कर सकी है, इसलिए इंडिसीशन कह रहा हूँ। पैनिक इसलिए कि मार्केट ने अच्छा खासा नुकसान कर लिया है कम वक्त में। अगर बतदरीज करती तो बात समझ में आती, कम वक्त में ज़्यादा नुकसान पैनिक की अलामत। आज का सेशन पॉसिबिलिटी बुल्स एंड बियर्स दोनों के लिए रख रहा है। अब देखना है कि कल कौन से लेवल्स हैं जो ट्रिगर दिए जाते हैं आपको, इंपॉर्टेंट लेवल ट्रिगर्स ऑफ द मार्केट, उसको समझने की ज़रूरत है। क्या इंडेक्स 1,13,885 के ऊपर रुक रहा है? शार्प लो का कोई मसला नहीं है, इसलिए मैंने यहां लिखा है फर्स्ट 2 सपोर्ट्स आर इंपॉर्टेंट। तो खुलते में वॉलेटिलिटी में अगर इन 2 सपोर्ट्स के आसपास होता है कोई मसला नहीं है। प्री ओपन वॉलेटिलिटी के बाद नहीं रुकना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि 1,13,500, 1,12,988 इसके नीचे बड़ा प्रेशर। तो मेरे ख्याल में बड़ी तफसील से हमने इसको समझ लिया। बेहतर है कि हम इस बात को समझें कि ट्रिगर को समझ के हम ट्रेडिंग के लिए राइट डिसीजन ले सकते हैं। मार्केट अपनी वॉलेटिलिटी को कम करने की कोशिश कर रही है, बियर्स को कॉर्नर हटाने की कोशिश पूरी कर रही है, मगर बुल्स में अभी वो ताकत नज़र नहीं आ रही जो बियर्स में है। ये मार्केट टारगेट एक्यूमुलेशन के लिए अच्छी है इफ़ यू आर सेलेक्टिव एंड यू अंडरस्टैंड कि स्प्लिट बाइंग क्या होती है, तो टारगेट एक्यूमुलेशन के लिए बेहतर है मार्केट, कोई मसला नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये तमाम बातें समझ आई होंगी और ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी। अगर ऐसा लगता है आपको तो कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों अहबाब में शेयर कीजिए। किसी भी मार्केट की डेली रिपोर्ट के लिए आप हमारे नंबर 0345
619-0443 पर राब्ता कर सकते हैं। न सिर्फ ये कि डेली कॉल देते हैं, बल्कि न्यूयॉर्क ओपनिंग से पहले मिड डे भी देते हैं। थैंक यू।